हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिकली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नंबर। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नंबर। तो आप किसी को अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द नंबर तो क्या रिप्लाई करेंगे। बेसिकली नंबर होता है, ए नंबर इज़ ए मैथमेटिकल वैल्यू। क्या है, नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू है यूज फॉर काउंटिंग और मेजरिंग ऑब्जेक्ट। नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका हम यूज़ किसी भी वस्तु को काउंट करने में या उसे मेज़र करने में उपयोग करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी को हम मेंशन करने के लिए नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक, जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें स्कूल में सारे स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे कि कितने स्टूडेंट हैं। तो आप यहाँ नंबर का यूज़ करेंगे, 500 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट, ऐसे आप बोलेंगे। जितनी आपके स्कूल की पॉपुलेशन होगी उतना आप उसके सामने बोलेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आप अपने किसी से पैसे लिए तो वो पूछेगा कितना पैसा चाहिए, तो आप क्या रिप्लाई देंगे, एक नंबर का यूज़ करेंगे। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, ऐसे आप एक नंबर का यूज़ करेंगे। नंबर के यूज़ बेसिकली बहुत सारे यूज़ है। जैसे मान लिया किसी डिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करना हो कि कितना डिस्टेंस है, स्पीड को रिप्रेजेंट करना हो कि कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। जैसे आप बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 10 जो यूज़ कर रहे हैं ये नंबर है। तो नंबर के बहुत सारे यूज़ हैं। उसके नंबर को हमने क्लासिफिकेशन हुआ है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका, नंबर के नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। अब हमने बचपन से ही नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को हम बेसिकली कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 8 सो 1 जाता रहता है। तो आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर को क्यों हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं, तो बेसिकली हम नेचुरल नंबर को पहले, बहुत साल पहले हम लोग काउंटिंग नंबर के ही रूप में यूज़ करते थे। जैसे मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक, टीचर आए आपसे पूछे कि कितने लड़के प्रेजेंट हैं, तो आप क्या रिप्लाई देंगे, आप कहाँ से काउंट करके बताएंगे। तो आप हमेशा स्टार्ट 1 से करेंगे, 1 2 3 ऐसे 1 काउंट करके आप बताएंगे। तो इसीलिए काउंटिंग में हम लोग यूज़ नेचुरल नंबर का करते हैं। तो इसीलिए हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। एंड सेकेंड जो आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, जब हम नेचुरल नंबर में व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर देन नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जब क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर है उसमें जीरो आप फेंक दीजिए, अरे नेचुरल नंबर का टोकरी उसमें जीरो जाके डाल दीजिए, तो जीरो भी नेचुरल नंबर में चला गया। तो इन सारे कलेक्शन को हम कहेंगे कि होल नंबर है। क्या कहेंगे, होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बेसिकली होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा अभी तक नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बारे में। अब जो थर्ड है इंटीजर। इंटीजर किसे कहेंगे, तो हम एक को इंटीजर के बारे में बताते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक, जीरो एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। बेसिकली हम एग्जांपल समझाते हैं आपको। एक टोकरी है, ठीक, उसमें सारे नेचुरल नंबर लाकर उसमें रख दीजिए, फिर उसके बाद उसमें जीरो रख दीजिए। एंड अब क्या कीजिए कि नेचुरल नंबर में माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके उसको टोकरी में रख दीजिए। उसका जो कलेक्शन बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। जस्ट हम लिख कर बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक टोकरी है, ठीक, ये एक टोकरी है, इसमें हमने नेचुरल नंबर रख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या किया, हमने जीरो भी रख दिया, ठीक। अब हमने क्या किया कि जो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 था एंड सो ऑन, इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। किस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन से सारे नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया।
जब हम निगेटिव साइन से सारे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो इस टोकरी में तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और 0 भी रख दिए। अब हमने रखा निगेटिव नेचुरल नंबर कहाँ से हुआ, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये जो फॉर्म एक टोकरी में पूरे जब आ गए नंबर, एक टोकरी में क्या हुआ है, पूरे नंबर आ गए, तो इसी नंबर को हम कहेंगे कि ये जो नंबर है इंटीजर कहलाएगा। अब इंटीजर को हम कैपिटल लेटर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड आखिर हमने नेचुरल नंबर को उसके फर्स्ट लेटर एन से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर को उसके फर्स्ट लेटर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे इंटीजर का फर्स्ट लेटर आई है तो हम इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जेड जहाँ से लिया गया है ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब है जेहलन। जेहलन से ये वर्ड उठाया गया, उसका फर्स्ट लेटर लिया गया है। इसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब किसी भी चीज़ को काउंट करना है। तो आप यहाँ से अब बेसिकली आप नेचुरल नंबर समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सारे नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड निगेटिव नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन होगा उसे ही हम इंटीजर कहेंगे। अब इंटीजर के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, एक नंबर लाइन लेते हैं, दिस इज द नंबर लाइन एंड मिड पॉइंट इज 0, जो मिड पॉइंट है वो 0 है। अब 0 से राइट साइड में जाएंगे तो इसका पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसके 0 से जब लेफ्ट जाएंगे तो उसका निगेटिव साइन आएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे वन जाएगा। अब इसमें एक कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। अब कोई पूछे कि 0 का एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, तो अब एक चीज़ देखिए, जब 0 से हम राइट साइड में जाएंगे, जब हम 0 से क्या होंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जब देखिए ये 0 है, 0 से राइट साइड में गए तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। एंड जब 0 से हम लेफ्ट के साइड में जाएंगे, 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम इसे कहेंगे निगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। ठीक। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम इजीली आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखिए 1 से जब राइट साइड में जाएंगे, 1 से कहाँ जाएंगे, 1 से राइट साइड में जाएंगे तो इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। एंड जब हम 0 से राइट साइड में जाएंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी, जो 0 से हम राइट साइड में जा रहे हैं, 0 से क्या हो रहा है, राइट साइड में जा रहे हैं नंबर लाइन पे, तो जब 0 को हमने इंक्लूड किया तो पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएगा, होल नंबर। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें कि देखिए 0 पॉजिटिव इंटीजर में भी जा रहा है, 0 निगेटिव इंटीजर में जा रहा है। तो आप 0 को क्या कह सकते हैं, 0 निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 जो है निगेटिव में भी जा रहा है और पॉजिटिव में भी जा रहा है। तो आप 0 के बारे में क्या कह सकते हैं कि 0 बेसिकली 0 को हम कहेंगे क्या, निगेटिव कहेंगे कि पॉजिटिव कहेंगे। तो जो 0 होता है, ये जो 0 होता है, यहाँ से हम लिख लें 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, वो दोनों में इंक्लूड हो जाएगा, पॉजिटिव में भी इंक्लूड हो जाएगा और नेगेटिव में भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो 0 बेसिकली हम दोनों में पाया जाता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। 0 का कोई साइन परफेक्ट साइन नहीं है कि 0 एक्चुअली पॉजिटिव है कि निगेटिव है, 0 दोनों है। न 0 ना ही पॉजिटिव है ना निगेटिव, सॉरी 0 पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, वो समझिए एक न्यूट्रल है, किसी में भी चला जाएगा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताया हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। जब हम 1 से राइट साइड जाते हैं नंबर लाइन पे, जब इंटीजर के नंबर लाइन पे 1 से हम राइट साइड में चलना शुरू करते हैं तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जब 0 से स्टार्ट करते हैं चलना तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और जो 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। बट 0 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए हम 0 को कहेंगे 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है।
जो टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई नंबर हो जिसका फॉर्म क्या हो, p बाई क्यू, वेयर जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि जो नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और सेकेंड जो कंडीशन दे रहा है वेयर p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड जो थर्ड कंडीशन दे रहा है कि q जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन का कोई भी नंबर फॉलो कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर, अदरवाइज इरेशनल नंबर कहेंगे उसे। ठीक, तो अब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो आर नोन एज रेशनल नंबर। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन है जो नंबर होना चाहिए p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है कि जो p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर। p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर। एंड थर्ड कंडीशन है q नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए इन तीन कंडीशन को अगर फॉलो करें तो उसे हम कहेंगे क्या है, ये रेशनल नंबर है। फर्स्ट कंडीशन उसका कह रहा है कि जो नंबर होगा p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन कह रहा है कि जो उसका q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इन तीनों कंडीशन को फॉलो कोई भी नंबर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो आप 1/2 को क्या कहेंगे कि 1/2 क्या है? तो 1/2 देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है रेशनल नंबर होने के लिए कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो ये फिर p बाई क्यू के फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन को इसने क्या किया, फॉलो कर लिया। और सेकेंड कंडीशन है कि p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो क्या यहाँ पे p इंटीजर है एंड q इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है एंड 2 भी इंटीजर है। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू जीरो। q क्या जीरो है, q यहाँ पे जीरो नहीं है, ये यहाँ पे 2 है, तो इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। यदि इन जो कोई भी नंबर इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। क्या ये मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? ये भी p बाई क्यू का फॉर्म में है एंड p एंड q इन 3 और 4 इंटीजर भी हैं एंड q जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों q जीरो नहीं होना चाहिए, आखिर प्रॉब्लम क्या है जीरो होने से? तो इसका प्रॉब्लम है जीरो होने से हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कि इसका जो q होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको आता है जो थर्ड कंडीशन दे रहा है, थर्ड कंडीशन है q जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर जीरो होने से प्रॉब्लम क्या है, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम आपको बताते हैं कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4/0 हो गया। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल है 4/0 हो गया। क्या करना है, 0 से हमें 4 को डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 0 से हम डिवाइड करेंगे 4 को। तो देखिए यहाँ पे जो 4/0 है, हम इसको शॉर्ट ऐसे लिख लेते हैं 0। ठीक, तो हम डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या है कि हम कभी भी जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर का टेबल पढ़ते हैं। तो जो नंबर को, मतलब ये जो नंबर है, या तो इसके इक्वल वैल्यू आए या तो इससे नियरेस्ट वैल्यू आए, इससे ग्रेटर वैल्यू नहीं आए। तो हम जीरो का जब टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप बताइए, कभी 4 आएगा, कभी नंबर आएगा? नंबर तो आएगा, जीरो के सिवाय कोई नहीं नंबर आएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें उसका वैल्यू जीरो ही आता है। तो अब देखिए, 0 1 जा 0 लेंगे तो क्या आएगा, 0 0 2 जा 0 100, 0 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 में 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे कोई डिफाइन है कि कब इसका वैल्यू इसके नियरेस्ट है या इससे कम आए, कभी भी नहीं आएगा। तो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, इसे हम कहेंगे नॉट डिफाइंड।
इस कंडीशन को कहेंगे हम नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा है कि जो डिनोमिनेटर उसका क्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में भी किसी भी नंबर को जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ लिखिएगा नॉट डिफाइंड, आप करके देख लीजिएगा। तो इसलिए थर्ड कंडीशन क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछ दे कि क्या सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये क्या रेशनल नंबर हैं? तो आप पहला कंडीशन याद करेंगे कि क्या इसे हम p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन को हम p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? किसी भी नंबर को यदि 1 से डिवाइड किया जाए तो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के हम 1 से डिवाइड करें तो इसका आंसर 2 ही आएगा। तो इसके वैल्यू में कोई चेंज हुआ तो क्या हम पूरे रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर को 2/1 3/1 4/1 ऐसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। एंड जो 1 1 जो इसका p/q p एंड q है वो क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे 1 क्या है, इंटीजर, यहाँ पर भी 1 इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर, एंड 1 भी क्या है, इंटीजर। तो ये क्या हो रहा है, सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। एंड जो थर्ड कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्या इधर कहीं क्यू जीरो है, नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे। एंड जो थर्ड है सॉरी सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एंड जो सेकेंड को आता है, सेकेंड है कि क्या सारे होल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो आप मतलब रेशनल नंबर को होल नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए रेशनल नंबर के 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये रेशनल नंबर होते हैं। तो एक्चुअली जो होल नंबर होता है कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, या ये रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ से देखिए 1 से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली नेचुरल नंबर को हमने पीछे नेचुरल नंबर बताया कि ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। इसका 1 नंबर है जो एक नंबर है उसको हमको क्लासीफाई करना है यहाँ जीरो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है? यदि रेशनल नंबर है तो आप बताइए इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो ये भी बताइए कि p और q क्या इंटीजर हैं। तो आप यहाँ देखिए जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे मान लीजिए 0/1 हो गया, 0/1 इसको हमने लिख लिया। अब एक चीज़ देखिए, इसे p/q को फॉर्म में लिख दिया। जो रेशनल नंबर का फर्स्ट कंडीशन था कि इसे p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या p/q के फॉर्म में है 0/1 p/q के फॉर्म में है। एंड सेकेंड जो कंडीशन था कि क्या p और q इंटीजर होने चाहिए, तो यहाँ 0 क्या है, 0 भी इंटीजर है, एंड 1 क्या है, 1 भी इंटीजर है। एंड सेकेंड कंडीशन को भी ये फॉलो कर ले। जो थर्ड कंडीशन था वो क्या था, q नॉट इक्वल टू 0। q बोला था कि 0 नहीं होना चाहिए, आपसे p नहीं बोला था कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, p कुछ भी हो सकता है, q क्या ना होना चाहिए, p कुछ भी नहीं हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि q जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्या q यहाँ पे 0 है, नहीं है, तो इसलिए कहेंगे कि एवरी होल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है। एंड 0 भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है कि इसे हम p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर के सारे कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसलिए हम कहेंगे होल नंबर पूरे सारे होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एंड जो थर्ड है कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब एक चीज देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। इंटीजर जो होता है उसका कलेक्शन होता है। क्या सारे इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बेसिकली लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए -1 हो गया,
-1/1 लिख सकते हैं, -2 हो गया, -2/1। किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करें तो उसके वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो सारे इंटीजर को हम ऐसे 0/1, 1/1, 2/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वो रेशनल नंबर की कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो एवरी रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर होता है, ठीक। एंड जो फोर्थ आता है, फोर्थ इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। आपसे कोई भी पूछ सकता है पढ़ा कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है। एंड 4 है कि क्या एवरी होल नंबर, सॉरी, एवरी रेशनल नंबर इज, क्या सारे होल नंबर, सॉरी, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन के भी पार्ट में होता है, एंड कंप्लीट नंबर। एक इंटीजर का हमने एक वहाँ पे बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं बताया था। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। क्या होना चाहिए? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर का मतलब होता है कि इंटीजर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे डेसिमल में ना है, एक फुल्ली कंप्लीट नंबर हो। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 एक कंप्लीट नंबर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया, ये कंप्लीट नंबर है। यदि आपसे कोई पूछे 1.25 एक कंप्लीट नंबर है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद 2.25 है, तो इसलिए कंप्लीट नंबर नहीं है। इसका एक और डिफिनीशन है कि इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर होता है, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 एंड 0, ये एक कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर को ही हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। तो आप क्या रिप्लाई देंगे? एक फर्स्ट रेशनल नंबर लेते हैं 1/2, ठीक। 1/2 तो क्या है? एक रेशनल नंबर है। यदि हम 1/2 को 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0.5। अब आप बताइए कि क्या 0.5 इंटीजर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0.5 कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर होने के लिए इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये इक्वल 1 की इक्वल होगा, तो हम इसे कंप्लीट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। नंबर के बारे में अब इसका है जो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपसे कोई कहे है कि 1/2 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ कि 1/2 आता कहाँ है, तो आप कैसे मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। दिस इज द नंबर लाइन, ओके, एंड दिस पॉइंट इज 0 1 2 3। 0 से राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, एंड 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 एंड -3, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आपसे कोई पूछ रहा है कि 1.2 कहाँ आएगा, ठीक। 1.2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5, मतलब वो 0 और 1 के मिड में होगा। जैसे मान लीजिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। तो ये क्या होगा? ये 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। 0 से बड़ा एंड 1 से क्या आएगा? छोटा। तो अब कोई पूछे कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ आएगी 1.2, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो फ्रैक्शन पार्ट में होता है उसे ही हम देखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 0 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट। तो हम 0 1 को, सॉरी ये -1 है, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए। यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट। जो डिनोमिनेटर में नीचे होता है उतने पार्ट में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद से जो न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में क्या है? 1। न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो यहाँ से 1, यहाँ से छोड़ के यहाँ से हम काउंट करेंगे 1। 1 कहाँ आएगा? ब्लैक पे आएगा। तो ये जो होगा यही 1.2 होगा। ये क्या होगा? यही 1.2 होगा। ये क्या होगा? 1.2। यदि आपसे ही कोई पूछे सेकेंड क्वेश्चन कि 3/2 कहाँ आएगा, इस नंबर लाइन पे 3/2 कहाँ आएगा, तो आप क्या बताएंगे? 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1
एंड 1/2 लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 + 1/2 इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 2 और +1 3/2 इतना ही आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 + 1/2। क्या लिखा, 1 + 1/2। जो 3/2 होगा वो 1 से ग्रेटर होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे जैसे देखिए, इसको हम 3/2 को 1 + 1/2, तो ये 1 तक तो जाएगा और 1 से 1/2 क्या होगा, बढ़ा जाएगा। 1 से 1/2 मतलब कि ये यहाँ से इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, जो इंटीजर है उसको हम भूल जाएंगे। इंटीजर कहाँ से, 1 में है। अब ये जो 1 + 1/2 हो रहा है, तो 1 और 2 के मिड में कहीं होगा। तो इस फ्रैक्शन को हम देखते हैं। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 2। तो हम इन दोनों पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लीजिए 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए। और उसका जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर कितना है, 1। दिस इज द 1। अब इसी पे होगा 3/2। चलिए ठीक है। अब अनोदर एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा। ये तो होगा इजी वाला, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब है कि 9/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 9/4 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, दिस इज द नंबर लाइन। ठीक, ये 0, ये 1 2 एंड ये 3। ये -1 एंड ये -2। ठीक है। अब देखिए, और 9/4 को आप कैसे लिख सकते हैं। क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 = 8 और +1 9/4 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 + 1/4, 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इंटीजर कहाँ है, इंटीजर क्या है, 2। तो ये नंबर लाइन कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। और फ्रैक्शन पार्ट है 1/4। तो हम इसे 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 तक तो गया। अब 2 में +1/4 ऐड करेंगे तो ये 2 और 3 के मिड में कहीं आएगा। तो 1/4, तो जो इंटीजर होता है हम उसे भूल जाते हैं, जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसे हम देखते हैं। इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 1 पार्ट, ये 2 पार्ट एंड ये 3 पार्ट, 3 से 4 पार्ट। ये क्या हो गया, 2 और 3 को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1। तो हम इसको छोड़ के ये वो काउंट करेंगे तो यहाँ से होगा 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही 9/4 होगा। वही क्या होगा, 9/4। एंड सेकेंड, फोर्थ लेते हैं। ये थर्ड था, ये फोर्थ। अब 11/3 रहता तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक, 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3। अब देखिए 11/3 को हमको इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 3 3 = 9 और 9 + 2 11/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 2/3, क्योंकि 3 3 = 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे 11/3 आ जाएगा। तब देखिए कंप्लीट नंबर जो है, इंटीजर कहाँ तक गया है, 3 तक। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, 3 तक तो जाएंगे। एंड 3 में कितना ऐड हुआ है, 2/3। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 3। ठीक, 3 तक तो गए। अब इसका वैल्यू जब 3 में प्लस कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 3 और 4 के मिड में आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 3। इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। 3 और 4 को 3 पार्ट में, 1 पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। यहाँ से 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 2। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 2 यहाँ पे है, तो यही इसका हो जाएगा 11/3। यहीं पर होगा 11/3। ठीक, हमने तो रिप्रेजेंटेशन देख लिया कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब क्या होता है। यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ से निकल के आएगा इक्वल। अब देखिए इक्वल और रेशनल नंबर हमको लिखना है। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इक्वल। मतलब हमको किसी भी रेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर लिखना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है। ठीक, हम कहें कि 4 के इक्वल क्या होगा,
तो आप बोलेंगे 4 के इक्वल 4 होगा। बट हमने कहा कि आपसे कि 4 के इक्वल 4 नहीं लिखना है, हमें क्या नहीं लिखना है, हमको 4 नहीं लिखना है, इसके अदरवाइज कोई भी नंबर लिखिए जो 4 के इक्वल है। तो आप यहाँ सोचेंगे कि क्या लिखें, इस 4 के इक्वल हम क्या लिखें, जो 4 तो लिखे नहीं लेकिन अदर नंबर लिखें जो इसके इक्वल आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 के इक्वल क्या हम 8/2 लिख सकते हैं। 4 के इक्वल 8/2 होगा ना। जैसे मान लीजिए हम 2 को जब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने आएगा, 4 आएगा। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो इसको क्या आएगा, 4। अब 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 4 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 8/2। ठीक, अब यहाँ से इसको हम 4 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 8/2। अब कोई एक और नंबर लिखिए जो 4 के इक्वल हो, तो आप क्या लिखेंगे, तो हम बताते हैं 12/4 क्या है, 4 के इक्वल है। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 12/3, 3 4 जा 12। तो ये क्या हो रहा है, 4 के ये इक्वल है ना। कोई पूछे कि एक और नंबर लिखिए जो 4 के इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके इक्वल 16/4, 4 4 जा 16। तो क्या हो रहा है, 4 के इक्वल आ रहे हैं। जब हम इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो ये क्या आएंगे, 4 के इक्वल। तो हम ऐसे किसी भी नंबर को इक्वल लिख लेने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लें, उसके इक्वल नंबर लिखना हो, बट वो नंबर नहीं लिखना हो, अदर नंबर लिखना हो, तो इसे ही हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। तो हम इसी के कहेंगे these numbers are equivalent रेशनल नंबर। हम इसी नंबर को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल। हम इस नंबर को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3/2 हो गया। अब आपसे कोई कहे कि इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए, बट 3/2 नहीं लिखना है, इसके कोई भी नंबर्स आप यूज कर सकते हैं। 3/2, तो हम 3/2 के अदरवाइज क्या नंबर लिख सकते हैं, क्या हम इसे 6/4 लिख सकते हैं। 6/4 3/2 के इक्वल होगा। जब हम कुछ सिंपलेस्ट करेंगे, देखिए 6/4 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। क्या ये 3/2 आया। तो जब हमने इसको सिंपलेस्ट किया तो ये 3/2 के इक्वल आया। तो हम इसे ही कहेंगे कि ये जो 6/4 है इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब इसको हम जब सिंपलेस्ट करेंगे तो वो 3/2 ही है, बट लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, उसका जो मेन एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो सेम ही है, बट लिखने का हमने तरीका बदल दिया। तो ऐसे ही नंबर को हम कहेंगे कि ये नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में समझ लिया। अब आता है कि कोई भी नंबर दे दे कि उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए। अब यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, राइट 4 रेशनल नंबर इक्वी अब ये जो क्वेश्चन दिया है कि 4 हमको नंबर लिखना है, 4 रेशनल नंबर लिखना है, किसके इक्विवेलेंट 4/3। तो आप समझेंगे कि कैसे हम लिखेंगे इसको, 4/3 के 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कैसे लिखें। तो इजी वे में हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन। इसको हमको कितने लिखना है, 4 रेशनल नंबर लिखना है। 4/3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब कितने रेशनल नंबर लिखना है, 4 रेशनल नंबर, इसके इक्विवेलेंट लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर में क्या है 4, डिनोमिनेटर में क्या है 3। अब 4 का टेबल पढ़िएगा। ठीक, हमको कितना लिखना है 4, तो 4 2 जा 8 और फिर से 3 2 जा। अब हम टेबल पढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर का ऊपर और डिनोमिनेटर का नीचे। तो 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे इक्वल दीजिए। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। यदि आपको डाउट है कि क्या ये सही है तो आप इसे कट कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 आया, इसका इक्विवेलेंट है। ठीक, अब एक और टेबल पढ़ेंगे। तो 4 3 जा 12 एंड
3 3 जा 9, और फिर दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एंड थर्ड के लिए 4 4 जा 16 एंड 3 4 जा 12, और फिर फोर्थ के लिए 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। अब ये हैं इस नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो आपके अंदर डाउट होगा क्या ये रियली ये इक्विवेलेंट है, तो आप इसे कट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म लीजिए, इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 आया, इसके इक्वल है। अब इसको भी जब हम कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3, इसको भी करेंगे तो 4/3, इसको भी करेंगे तो 4/3 आएगा। तो ये सारे नंबर इसके इक्वल हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए ऐसे आप लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर हो, यदि न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर चाहे फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का टेबल पढ़ लीजिएगा जितने नंबर चाहिए, एंड डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ लीजिएगा जितने नंबर चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट आप लिख दीजिएगा। तो ये है, आप अपनी किताब से देखकर 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरी क्लियर हो। पहले हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर, समझिए कि x है एंड y है, यदि आपसे कोई पूछे कि इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, मतलब इसका मिड रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। मान लीजिए एक x रेशनल नंबर है एंड y रेशनल नंबर है, तो इसका बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को ऐड कर लेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, एंड 2 से हम डिवाइड कर देते थे, x प्लस वाई बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर होगा इन दोनों रेशनल नंबर। सेकेंड है कि दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए दो डिफिनीसन है, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड एक फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड पे हम यूज करेंगे, एंड सेकेंड है कि उसका डिनोमिनेटर सेम करके। अब डिनोमिनेटर सेम करके कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम फर्स्ट फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मान लीजिए लेट x एंड y टू रेशनल नंबर, ठीक। क्या है, x एंड y टू रेशनल नंबर हैं। अब हम क्या चाहते हैं, सपोज वी वांट टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन दिस रेशनल नंबर। क्या है कि हमें n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दो रेशनल नंबरों के बीच में। तो अब यहाँ पे देखिए, एंड जो अब x एंड y क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे n जो है नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वही n इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, x एंड y टू रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। अब n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक। ये n जो रिप्रेजेंट करता है वो जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे मान लीजिए 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 4 5 6, ये n इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब इसका अगला जो टर्म है, हम d वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली d हम 10th में इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली d का मतलब क्या होता है। वहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस समझिए कि कैसे हम यूज करेंगे फार्मूला। तो d है। अब यहाँ पे जो ग्रेटर होता है, देखिए y ग्रेटर देन x, y किससे बड़ा होता है, x से बड़ा होता है। तो d का जो वैल्यू होता है y माइनस एक्स, ठीक। अब नीचे n+1, d का फार्मूला क्या होता है, d निकालने के लिए y माइनस एक्स एंड n+1। जब इसमें x और y के वैल्यू पुटअप करेंगे n का, तो d के वैल्यू कुछ फाइंड आउट होगी। वो d के वैल्यू हम क्या करेंगे, x में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे तो d के वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएगा, तो मान लीजिए हमें n रेशनल नंबर निकालना है। तो फर्स्ट, अब यहाँ पे देखिए r1 फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू होता है x प्लस डी, सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू होता है x प्लस 2d, एंड थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू होता है, जिसने ये जो है रेशनल नंबर उसके बीच में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू x प्लस डी, एंड सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू x प्लस 2d, थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू x प्लस 3d। अब ऐसे ही फोर्थ रेशनल नंबर के लिए x प्लस 4d हो जाएगा, फिफ्थ रेशनल नंबर के लिए x प्लस 5d हो जाएगा। तो आप बताइए कि n रेशनल नंबर के लिए क्या होगा,
एक्स प्लस एन डी, एन रेशनल। अब ऐसे ये चलता रहेगा तो आर एन उस रेशनल नंबर के लिए हो जाएगा एक्स प्लस एन डी। ये है फार्मूला। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन दिया होगा एक्स और वाई दो रेशनल नंबर हैं, उसके बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोई वैल्यू दिया होगा, कितने रेशनल नंबर निकालना है 5, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो उसके पहले हम क्या निकालेंगे, तब उसके बाद डी निकालेंगे, वाई माइनस एक्स एन एन प्लस 1। तो वाई और एक्स का जो वैल्यू दिया होगा और एन का यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा डी। जब डी की वैल्यू आएगा तो हम इसके x के टर्म में d ऐड कर दे जाएंगे। तो r1 के लिए x प्लस डी होगा तो x में d ऐड करेंगे, r2 के लिए x प्लस टू डी होगा तो x में हम क्या ऐड करेंगे 2d ऐड करेंगे, r3 के लिए x प्लस 3d ऐड करेंगे, और r4 के लिए x में क्या ऐड करेंगे 4d ऐड करेंगे। तो ऐसे हम करके उसकी वैल्यू हमने फार्मूले के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड 3 रेशनल नंबर। क्या कितने फाइंड आउट करने हैं 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y, सॉरी बिटवीन 2 एंड 3। हमको क्या 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 2 और 3 के मिड में। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं n। तो यहाँ पे देखिए हम जब सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका जो सॉल्यूशन होगा पहले करेंगे लेट फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या है y थर्ड। x जो फर्स्ट रेशनल नंबर था 2 एंड y क्या था सेकंड रेशनल नंबर। अब देखिए एंड जो कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 रेशनल नंबर, और 3 को कौन रिप्रेजेंट करेगा n, तो n इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है एंड n की वैल्यू दिया है। तो इसके बाद से आप क्या निकालते थे, अब इसके बाद से आप d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता था, d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1, वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू रखिए 3 एंड 2 की वैल्यू रखिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। d की वैल्यू कितना आया 1/4। तो अब जब 1/4 की वैल्यू, जब d की वैल्यू 1/4 आ गए तो हम लोग क्या करते थे, फार्मूले में क्या डिस्कस किया कि देखिए r1 इक्वल टू फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता था x प्लस डी। x में क्या ऐड कर देते हैं d, तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू x प्लस डी। तो x की वैल्यू क्या है 2 एंड d की वैल्यू क्या है 1/4। जब 1/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होगा 9/4 एंड r2 मतलब सेकेंड रेशनल नंबर के बीच क्या होता था x प्लस 2d। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या दिया है, x की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू क्या दिया 1/4, 2 इंटू 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी अब ऐसे ही लिख सकते हैं 4 2 जा 8 प्लस 2/4, ये क्या हो जाएगा 10/4। सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/4 एंड r3 इक्वल टू होता था x प्लस 3d। r3 इक्वल टू क्या होता था x प्लस 3d। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू 1/4, d की वैल्यू है 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/4। ठीक, ये r1 की वैल्यू कितना आया 9/4, r2 की वैल्यू क्या है 10/4 एंड r3 की वैल्यू क्या है 11/4। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है, लिख सकते हैं हैंस रेशनल नंबर्स between 2 and 3 are, ठीक, रेशनल नंबर यहाँ आप लिखेंगे हैंस रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर क्या है 9/4 एंड 10/4। यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा शायद 10 बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं 4
सॉरी, फर्स्ट जो रेशनल नंबर है 9/4, सेकेंड रेशनल नंबर है 10/4 एंड थर्ड है 11/4। तो हम ऐसे इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो तो था फर्स्ट मेथड। अब हम इसके सेकेंड मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड क्या है इसका? सेकेंड मेथड था मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। जैसे मान लीजिए पहले क्या दिया है 2 एंड 3 दिया है, ठीक। इसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 एंड 3/1। क्या हो गया 2/1 एंड 3/1, ये हो गया। इसके देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेशनल नंबर नंबर्स कितने फाइंड आउट करने हैं 3। n इक्वल टू कितने फाइंड आउट करने हैं 3। हमको कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम करते हैं कि जितने नंबर फाइंड आउट करने होते हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और 4 का इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा, ठीक। एंड ये कितना हो जाएगा 12/4। कितना हो जाएगा 12/4। तब यहाँ से आप लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आर इतना लिख के अब देखिए 8/4 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 12/4 को लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका अगला टर्म क्या आएगा, अगला आएगा 9/4, फिर से उसके 10/4 एंड थर्ड 11/4। तो ये उसके हो जाएगा रेशनल नंबर। आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख दीजिए 8 के बाद 9, 9, 10, 11, 12 तो उसका 3 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इन दोनों नंबरों के बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत इजी मेथड है और वो जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एग्जाम पैटर्न से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको फुल नंबर मिल सकता है। ये भी इससे भी आप लगा सकते हैं, ये भी सही तरीका है। तो आप इसे देखकर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे बताए हैं हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद से सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड इसका है कि लेट x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/2 एंड कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, n जो रिप्रेजेंट करता है जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो n कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 4। तो अब इसका अगला प्रोसेस था कि हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपान n+1। y की वैल्यू क्या है y 1/2 एंड x की वैल्यू 1/3 और अब n की वैल्यू क्या है 4+1। जब ऐड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 3/2/6 अपान 5। तो पूरा इसका वैल्यू हो जाएगा 1/30। कितना आएगा d की वैल्यू कितना आएगा 1/30। d की वैल्यू क्या आएगा 1/30। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं, जब ये जो वैल्यू आ जाता है तो हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आप एक नंबर रेखा खींचते, अब यहाँ से लिखते हैं रेशनल नंबर 1 इक्वल टू एक्स प्लस डी। रेशनल नंबर 1 इक्वल टू एक्स प्लस डी। एक्स की वैल्यू क्या है 1/3, एक्स की वैल्यू 1/3 है एंड डी की वैल्यू जो है 1/30 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा प्लस 1/30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/30। क्या आ जाएगा 11/30। और फिर से R2 इक्वल टू है x प्लस 2d। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 1/3, अब ये हो जाएगा 2/15। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/30, ठीक। अब R3 इक्वल टू क्या है x प्लस 3d। ये क्या हो जाएगा 1/3, 3/30, सॉरी ये 30 है, 3/30। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगा 13/30, ठीक। अब R4 इक्वल टू क्या होता है, R4 इक्वल टू एक्स प्लस 4d। अब यहाँ पे x प्लस 4d 1/3 प्लस 4/30 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14/30।
30। देखिए अब R1 की वैल्यू क्या है 11/30, R2 की वैल्यू क्या है 12/30, R3 की वैल्यू क्या है 13/30 एंड R4 की वैल्यू आया 14/30। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर सॉरी, तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स क्या है 11/30, 12/30, 13/30 एंड 14/30। यही जो 4 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके सेकेंड मेथड से हम इस रेशनल नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ये आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड का नाम क्या है,